ये एक यहूदी का वाकया है कि यहूदी के पास में मुसलमान काम करता था हीरे तराशने का। मतलब वो यहूदी जो था वो उससे हीरे तराशवाता था और फिर उनको बेचता था और बहुत मोटी रकम कमाता था, बहुत अच्छा पैसा कमाता था। और ये जो बेचारा मुसलमान उसके पास में दिन रात सुबह शाम लग लग करके अपनी मेहनत करता था, इसको बहुत ही कम दिहाड़ी देता था। मतलब उससे ही अपने घर वालों का सिर्फ खर्चा चला पाता था, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं पाता था। यहाँ तक के पैसा तो मतलब वो इकट्ठा कर ही नहीं पाता था, सारा पैसा उसका अपने खर्चे के अंदर ही चला जाता था। वक्त बीतता रहा और इस बेचारे की जो मुसलमान था, इसकी बेटी जो थी वो जवान हो गई। अब बेटी जवान होने के बाद में उसकी शादी करना थी। शादी करने के लिए जब अपने घर की तलाशी ली, उसको खंगाला, तो उनको 1 रुपया उस वक्त में उस पर नहीं मिला। तो बहुत परेशान था, बच्ची शादी की उम्र को पहुंच गई है और अब शादी करने के लिए घर के ऊपर बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो वो बेचारा जो था कर्जा मांगने के लिए इसी यहूदी के पास में गया और जाकर के कहा कि अब मुझको शादी करनी है, पूरी ज़िंदगी मैंने आपकी खिदमत की है और आइंदा भी करता रहूँगा और आप मेरे फ़न को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप एक काम करिए, मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी जो है वो तसल्ली के साथ में निपटा लूँ। यहूदी ने इस बात को सुना तो सही, लेकिन पूरी ज़िंदगी के एहसान को फरामोश करके बोला, भाई मेरे पास कोई पैसों का पेड़ थोड़ी लगा हुआ, मैं ऐसे पैसे दे दूँ। हालांकि करोड़पति था वो, बोले भाई मैं तो नहीं दे सकता हूँ। ये बात सुना करके उसका दिल टूट गया बेचारे का। पूरी ज़िंदगी मेहनत करी और सलूक ऐसा कर रहा है। ये बात सुना करके वो अपने घर को गया, लेकिन जब वो अपने घर पे पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसको सुना और उसको भी ताने दिए और उस यहूदी को भी ताने दिए कि आपने इतनी वफादारी से काम किया और आप खाली हाथ लौट करके आ गए, क्या करेंगे हम अपनी बच्ची का, कैसे शादी करेंगे। मतलब उसको भी फिक्र थी, वो फिक्र उसके ऊपर ही टूट सकती थी, अपने के ऊपर ही टूटती है ऐसे मौके पर। तो फिक्र में बेचारी उसके ऊपर वो फट पड़ी, मैम क्या करें, हम क्या करें, कोई भी साथ देने वाला नहीं, पूरी ज़िंदगी की खिदमत का ये सलाह दिया उसने आपको, आपको ज़रूरत क्या थी ऐसे इंसान के पास में काम करके उसको इतना करोड़पति बना दिया आपने और आप थोड़े पैसे देने के लिए इस वक्त में तैयार नहीं। बहुत तरह की बातें उसने कही। वो बेचारा फिर बेचैन होकर के अपना रात को अपने बिस्तर पर जाकर के लेट गया और सोचता रहा मैं अब क्या करूँ। अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अगली सुबह हुई, अगली सुबह को उसने अपनी पोटली में कुछ रखा और उसी यहूदी के पास में पहुंच गया जिस यहूदी के पास में काम करता था और उससे जाकर के बोला कि साहब जी, मैंने पूरी ज़िंदगी आपके पास में काम की है, अब थोड़ी सी एक बात कहने के लिए आया हूँ आपसे। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक हीरा निकाला। वो कहा कि देखो ये बहुत ही कीमती हीरा है मेरे ख़ानदान का, इसको बेचने की तो इजाज़त नहीं है, मैं बेचना तो चाहता ही नहीं इसको, क्योंकि ऊपर से मेरे ख़ानदान के ऊपर का प्रेशर है। आज मजबूरी में मगर आज मेरे दिन आए हैं तो मैं इसको गिरवी रखना चाहता हूँ आपके पास में। आप इसको अपने पास में जो है गिरवी रख लीजिए और इसके बदले मुझे कर्ज़ा दे दीजिए, मैं अपनी बच्ची की शादियाँ कर लूँगा। हीरे की चमक को देख करके जो यहूदी था वो बहुत खुश हुआ और उसने वो हीरा अपने पास में रख लिया और उसको जितनी रकम चाहिए थी वो रकम उसको वापस कर दी कि ठीक है, अब तो मुझे अपनी रकम वापस लौटा देना और अपना ये हीरा तुम वापस लेकर के चले जाना। अब ये जो था हीरा तराशने वाला मुसलमान, ये अपने घर गया, इसने अपनी बच्ची की शादी वगैरह करी, सारे कामों से निपट गया और फिर उसके बाद में धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते 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 उस पैसे को चुराने लगा यहूदी को। और आखिरकार जब उस किस्त की जो आखिरी रसीद थी, मतलब आखिर में जो तो पैसे बचे थे वो सारे इकट्ठे करके उसके पास में यहूदी के पास में गया और कहा कि ये लो अपने पैसे, अब आपके पैसे पूरे हो गए, अब वो मेरे ख़ानदान का जो हीरा है वो मुझे आप लौटा दो। उस यहूदी ने वो हीरा उसको लौटाया, उसके हाथ पे रख दिया। उसने कहा कि ठीक है। उसने पानी लिया, पानी मंगवाया और उस हीरे को पानी में डाल दिया। हीरे को पानी में डाला है और वो देखते ही देखते पूरा घुल गया, मतलब पूरा उसके पानी के अंदर घुल कर रह गया, वो ख़त्म हो गया। यहूदी देख करके हैरान कि ये क्या था। उसने कहा कि साहब मेरे हाथों का फ़न था ये, आपको पता है ये मिस्री थी, मिस्री की डेली थी। जब आपने मुझे मेरी मजबूरी के बावजूद भी पैसा नहीं दिया तो सिर्फ कर्ज़ा लेने के बहाने मैंने अपने हुनर को इस मिस्री के ढेले पर इस्तेमाल किया और ये चमकता हुआ हीरा बन गया, और ऐसा कि आप जोहरी होते हुए भी इसको पहचान नहीं सके। मैं इतना हुनरमंद था, मैं ईमानदार भी था। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मैं चाहता तो आपके पैसे ले ला करके चला जाता कि हीरा आप रख लो, लेकिन मैंने ये भी नहीं किया। मैंने आपका कर्ज़ा लिया था तो आपका कर्ज़ा भी लौटाया था। और सुनो, आपने मेरे हुनर की कदर नहीं की। पूरी ज़िंदगी मैंने आपको करोड़ों कमवाए, लेकिन आखिरी वक्त में जब मुझको ज़रूरत थी तो आपने मेरा हाथ बढ़ा करके मेरे ऊपर भरोसा करके मेरी ईमानदारी को जानने के बावजूद भी मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए मैं अब आपके पास में काम नहीं करूँगा, अब साथ में काम नहीं करूँगा। मैं कहीं भी काम करूँगा, किसी के पास भी जाऊँगा, किसी और को पैसे कमवाऊँगा जो मेरे हुनर की और मेरी कदर करेगा, जो मुश्किल वक्त में विपत्तियों में मेरे काम आएगा। ये बात सुन करके यहूदी जो था वो बिफर गया, वो बेचैन सा होकर के वो कहने लगा, हाथ भी जोड़ने लगा कि भाई तुम मत जाओ, मुझसे गलती हो गई, ये हुआ वो हुआ, तुम मेरे पास में काम नहीं करोगे। मैंने खंगालता हूँ, लोगों को देखता भी हूँ काम करते हुए, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान काम करने वाला माहिर फ़न मुझको मिलता नहीं, तो इसलिए तुम मान जाओ, मेरी बात मानो, थोड़ा पैसा भी। वो माना नहीं, वो चला गया वहाँ से। इससे हमको ये पता चला कि जब तक हमारे पास में चीज़ है मौजूद,
हमको उसकी कदर करनी चाहिए। सिकंदर बादशाह जब मौत के तख्त पर था तो उससे लोगों ने पूछा कि भाई आपने पूरी दुनिया को किस तरीके से इतनी सी कम उम्र में, तकरीबन 31 साल की उम्र थी, इतनी सी उम्र में फ़तह कर लिया तकरीबन, उसकी वजह क्या थी? उसने कहा 2 राज थे। नंबर 1 तो ये था कि मैंने दुश्मनों के साथ में ऐसा सलूक किया कि वो मेरे दोस्त बन जाएं, और दूसरी बात, मैंने अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा कि वो मेरे दुश्मन बन जाए। ठीक है, मैंने अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा कि वो मेरे दुश्मन बन जाए, और मैंने दुश्मनों के साथ में ऐसा सलूक किया कि वो मेरे दोस्त बन जाए। ये 2 राज थे जिसकी वजह से मैंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर ली। अगर इसके अंदर भी यही चीज़ है, उस इंसान ने अपने आगे के पूरे करियर के अंदर जो होने वाला बहुत अजीम फ़ायदा था, उसको अपनी एक कमी की वजह से उसको दुश्मन बना लिया ना, अपना छोड़ दिया उसको। ऐसे ही आज के दौर में भी इंसान जब मोटा पैसा कमता है, कमाई होती है, तो सामने वाले की कदर भूल जाता है। वो कुछ भी करता रहे सामने वाला, वो समझ में नहीं आता उस इंसान। इसलिए वक्त रहते चीज़ों को समझना चाहिए। जब हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं तो फिर इंसान अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता।